हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एक बार एक बड़े फिल्म निर्माता ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज को खरीदने की कोशिश की थी। आखिर क्या हुआ जब उस निर्माता ने रफ़ी साहब से यह प्रस्ताव रखा और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या जवाब दिया? क्या आप जानते हैं एक ऐसा गीत भी था जिसे मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता था। उस गीत के संगीतकार ने साफ साफ कहा था, अगर ये गीत कोई गाएगा तो वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी होंगे, उनके सिवा ये गीत कोई गा ही नहीं सकता। अगर उस संगीतकार ने जिद न की होती तो शायद वह अमर गीत कभी बना ही नहीं होता। और अंत में कैसे उस बड़े फिल्म निर्माता को मोहम्मद रफ़ी साहब के आगे झुकना पड़ा, इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है उस दौर की जब दिलीप कुमार और वैजयंती माला की फिल्म नया दौर 1957 में रिलीज हुई थी। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे और इसकी कहानी भी दर्शकों के दिलों को छू गई थी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया सन। फिल्म नया दौर की अपार सफलता ने फिल्म संगीत को एक नई ऊंचाई दी थी। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी ने सभी का दिल जीत लिया था। फिल्म के निर्माता और निर्देशक स्वयं B.R. चोपड़ा थे, जो उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े और सम्मानित नाम माने जाते थे। उनकी बातों को अनसुना करना आसान नहीं था और न ही कोई उनके सामने टालने की हिम्मत करता था। लेकिन तब भी इतने बड़े फिल्मकार B.R. चोपड़ा के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मोहम्मद रफ़ी साहब ने ठुकरा दिया था। असल में हुआ यह कि नया दौर के गीतों की लोकप्रियता से B.R. चोपड़ा बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें मोहम्मद रफ़ी की गायकी में अपार संभावनाएं नजर आ रही थीं। रफ़ी साहब उस समय इंडस्ट्री में तेजी से उभरते हुए सितारे थे और उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस बात को समझते हुए B.R. चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब से एक विशेष प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, आपको जितनी भी फीस चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन एक शर्त है, आप केवल और केवल मेरी बैनर की फिल्मों के लिए ही गाएंगे। आप अन्य किसी निर्माता या निर्देशक के लिए गीत नहीं गाएंगे। यानी B.R. चोपड़ा रफ़ी साहब को अपने बैनर के साथ एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट में बांधना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने विनम्रता से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कहा कि संगीत और कला पर किसी एक बैनर की सीमा नहीं लगाई जा सकती। उनका मानना था कि एक कलाकार को हर जगह अपनी कला का प्रसार करने का अधिकार होना चाहिए। मोहम्मद रफ़ी साहब, जो कि बहुत ही विनम्र और दिल से गायक थे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे। न ही उनकी कोई खास मांग होती थी कि उन्हें किसी गाने के लिए निश्चित रकम ही चाहिए। उन्हें जो भी मेहनताना दिया जाता वह स्वीकार कर लेते और कभी भी स्टूडियो में ही लिफाफा खोलकर नहीं देखते थे कि उन्हें कितने पैसे मिले हैं। वह हमेशा घर जाकर ही देखा करते थे। ऐसे ही एक बार जब B.R. चोपड़ा साहब ने उनसे यह कहा कि वह चाहते हैं कि रफ़ी साहब केवल उनके बैनर के लिए ही गाएं, तो मुस्कुराते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब ने जवाब दिया, मेरी आवाज किसी एक के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। मैं अपने चाहने वालों के लिए गाता हूं। अगर मैं सिर्फ एक ही बैनर के लिए गाऊंगा तो मेरे श्रोता मुझे कम सुन पाएंगे। मैं केवल एक बैनर तक सीमित नहीं रह सकता, मुझे अन्य फिल्म निर्माताओं की फिल्मों में भी गाना पड़ता है। रफ़ी साहब की यह बात सुनकर B.R. चोपड़ा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि रफ़ी साहब ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि अब से वह अपनी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी को नहीं लेंगे। B.R. चोपड़ा साहब ने जब मोहम्मद रफ़ी का प्रस्ताव ठुकराना देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वह एक और मोहम्मद रफ़ी तैयार करेंगे, एक ऐसा गायक जो रफ़ी साहब को टक्कर दे सके और उनकी जगह ले सके। उन्होंने तय किया कि अब अपनी फिल्मों में उसी नए गायक को मौका देंगे। लेकिन क्या कोई दूसरा मोहम्मद रफ़ी बन सका? क्या कोई उन्हें सच में टक्कर दे सका? मोहम्मद रफ़ी तो एक ही बार इस दुनिया में आए थे। उनकी जैसी आवाज, उनकी विनम्रता और गायकी का जादू दोबारा दोहराया नहीं जा सकता था।
फिर वह समय भी आया जब निर्माता B.R. चोपड़ा को अंततः मोहम्मद रफी साहब के सामने झुकना पड़ा। रफी साहब ने उनके लिए एक ऐसा ऐतिहासिक गीत गाया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। यह घटना उस समय की है जब B.R. चोपड़ा अपनी भव्य फिल्म वक्त, जो कि 1965 में प्रदर्शित हुई थी, का निर्माण कर रहे थे। यह एक मल्टी स्टार फिल्म थी जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर और शर्मिला टैगोर जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा कर रहे थे और संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार रवि ने। गीतों को लिखा था मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने। फिल्म के कई गीतों को रवि जी ने महेंद्र कपूर, आशा भोसले और मन्ना डे जैसे गायकों से गवाया। दरअसल B.R. चोपड़ा चाहते थे कि महेंद्र कपूर को आगे बढ़ाया जाए। उन्हें एक नया मोहम्मद रफी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा गीत था जिसे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी ही गा सकते थे। किसी और से वह भाव, वह गहराई नहीं लाई जा सकती थी। दरअसल फिल्म वक्त के अधिकांश गीत संगीतकार रवि ने महेंद्र कपूर से गवाए तो उन्हें उतनी संतुष्टि नहीं मिल रही थी जितनी मोहम्मद रफी के गीतों से मिला करती थी। मगर जब निर्माता ही ऐसा करने पर मजबूर करें तो फिर संगीतकार कर भी क्या सकता है, क्योंकि यह निर्णय कि फिल्म में किसको लिया जाए पूरी तरह निर्माता के हाथ में होता है। आखिरकार फिल्म में पैसा उन्हीं का लगता है। संगीतकार रवि, जो मोहम्मद रफी की गायकी से हमेशा बेहद संतुष्ट रहते थे, उन्होंने फिल्म वक्त के बाकी गीत तो महेंद्र कपूर से गवाए, लेकिन जब बात फिल्म के टाइटल सॉन्ग की आई तो उन्होंने ठान लिया कि यह गीत केवल मोहम्मद रफी ही गाएंगे। अगर रफी साहब नहीं गाएंगे तो यह गाना बनेगा ही नहीं। रवि ने थोड़ी सख्ती दिखाते चोपड़ा से जाकर यह बात साफ साफ कह दी, इस गीत को सिर्फ मोहम्मद रफी ही गा सकते हैं और उनके सिवा कोई नहीं। जब यह गीत के धुन और बोलों को निर्माता को सुनाया तो B.R. चोपड़ा को भी यह एहसास हो गया कि वास्तव में इस गीत के लिए रफी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था, क्योंकि यह गीत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफी ही गा सकते थे। क्योंकि गीत का स्केल भी बहुत ऊंचा था और उसमें कई ऐसे हिस्से थे जिन्हें मोहम्मद रफी से बेहतर कोई नहीं गा सकता था। आखिरकार B.R. चोपड़ा को मोहम्मद रफी के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने संगीतकार रवि के हाथों एक ब्लैंक चेक भिजवाया और यह संदेश भी दिया कि आप इस चेक में अपनी मनचाही राशि भर सकते हैं, लेकिन यह गीत आपको को ही गाना होगा। मगर मोहम्मद रफी, जो दिल से बहुत नेक इंसान थे, अगर चाहते तो अपने नाराजगी का बदला लेकर उस ब्लैंक चेक से बड़ी राशि ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उतनी ही राशि ली जितनी वे औरों से लिया करते थे। यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद रफी हमेशा अपने मेहनताने के अनुसार ही पैसे लिया करते थे। अगर कभी उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे मिलते तो वे उन्हें संगीतकार को लौटा दिया करते थे। यहां तक कि अगर किसी काम के बदले उन्हें ज्यादा पैसे मिलते तो वे केवल अपनी मेहनत का ही पैसे लेते। उन्होंने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया, उन्हें तो सिर्फ संगीत से प्यार था। तो वहीं उन्होंने उस ब्लैंक चेक में अपनी गीत की राशि भर देते हैं। जब वह राशि भर देते हैं तब जाकर वह गीत रिकॉर्ड करते हैं, और वह गीत था वक्त से दिन और रात, वक्त से। फिल्म वक्त का यह सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गीत बन गया था, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने। जब आप यह गीत पूरा सुनेंगे तो आपको यह एहसास होगा कि वास्तव में इस गीत को मोहम्मद रफी के अलावा कोई और इतनी खूबसूरती से नहीं गा सकता था। इस गीत के जरिए मोहम्मद रफी ने चोपड़ा को यह एहसास दिला दिया था कि मोहम्मद रफी केवल एक ही हैं और कोई चाहे भी तो दूसरा मोहम्मद रफी नहीं बना सकता, और कोई चाहे भी तो दूसरा मोहम्मद रफीक भी नहीं बन सकता। हालांकि मोहम्मद रफी की गायकी की नकल करने की कोशिश कई गायकों ने की, चाहे हम शब्बीर कुमार की बात करें, मोहम्मद अजीज की या फिर अनवर की। इन सभी ने मोहम्मद रफी की शैली को अपनाकर फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी। तो यह थी हमारी एक छोटी सी कोशिश मोहम्मद रफी की कुछ अनसुनी बातों को आप तक पहुंचाने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।